नमस्कार दोस्तों देखिए हम टेरेस गार्डन पर तो बहुत सारे पौधे उगा रखे हैं हमने। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे पौधों की, 19 ऐसे पौधों की जो कि इंडोर में बहुत अच्छे चलते हैं, सन लविंग इंडोर प्लांट्स की, जो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में अच्छे पनपते। उनकी लाइट की रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको हमने अलग अलग भागों में बांटा है। तो पहले हैं सूर्य उपासक पौधे, फुल सन लवर्स प्लांट। फुल सन लवर्स प्लांट में जो आते हैं वो है सकुलेंट्स। हमने देखो मिनी सकुलेंट और कैक्टस का एक गार्डन बना रखा है अपने टेरेस में, जिसके ऊपर हमने एक परगोला बनाया हुआ है। और इसमें जो दोपहर बाद की जो धूप होती है वो सीधी इनके पास आती है। तो सकुलेंट प्लांट को 6 घंटे की ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए कैक्टस की भी यही स्थिति है कि इनको आप साउथ या ईस्ट फेसिंग विंडो में रखिए और इनको भी 6 घंटे धूप चाहिए, ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट इनको चाहिए होती है, कैक्टस को और सकुलेंट को। तो इसके बाद जो तीसरा हमारा पौधा है वो है एलोवेरा। अगर आपको एलोवेरा इंडोर में रखना तो ऐसी विंडो में रखेंगे जैसे कि साउथ या ईस्ट वाली विंडो हो, जिसमें इनको कम से कम 6 घंटे धूप मिल जाए। अब पूर्ण सूर्य से आंशिक सूर्य, जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, उसमें पहला है स्नेक प्लांट। ये जो स्नेक प्लांट है ये फुल सन में भी हो जाता है और पार्शियल सन में भी हो जाता है। तो फुल सन से पार्शियल सन में होने वाले पौधों में जो वह पौधा हमारा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट आसानी से ऐसी जगह पे आपको रखना है। दूसरा इसके बाद है 5वां नंबर जो हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट पूर्ण सूर्य में तो हो ही जाता है, आंशिक सूर्य में भी हो जाता है। देखिए हमने टेरेस गार्डन में पौधों के बीच में और उसमें रखा हुआ है, लेकिन ये इंडोर में भी बहुत बढ़िया चलता है। हमने ग्रीन नेट के नीचे ये रखा हुआ है। तो ये रबर प्लांट हमारा इंडोर में भी घर के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है। बस इसे फुल सन मिल जाए या पार्शियल सन मिल जाए, आंशिक सूर्य इसको मिल जाए। तो इसको आंशिक सूर्य में या फुल सन में घर के अंदर ऐसी खिड़की में ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां इसको पूर्ण सूर्य से लेके आंशिक सूर्य मिल जाए। ये देखिए एरिका पाम, ये हमने बाहर रखा हुआ है एक छज्जे के नीचे। इस ऊपर की वो नहीं मिलती, लेकिन और दक्षिण की, साउथ की, इसको धूप मिलती रहती है। तो एरिका पाम कमरों में, हॉस्पिटलों वगैरह में आपने रखा हुआ देखा होगा, लेकिन इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इसको फुल सन अगर ना मिल सके तो आंशिक सन इसको मिलती रही है, पार्शियल लाइट इसको मिलती रहनी चाहिए। इसको पूरब की सुबह की या शाम की धूप इसको मिल जानी चाहिए। इसी तरह का दूसरा पौधा हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट ये देखिए मैंने बताया ना, छत पे हमारे परगोला के नीचे रखे हुए हैं और इनको वहाँ पे सूरज की रोशनी भी मिल जाती है। जो इसको तो हमें घर के अंदर अगर रखना है जेड प्लांट को तो आंशिक सूर्य इसको मिलना चाहिए, पार्शियल सनलाइट इस पर पड़नी चाहिए। तो ये तब ज़्यादा अच्छे चलते हैं। तो ऐसी खिड़की के पास हमें रखना होगा इनको जहाँ इन्हें आंशिक सूर्य कम से कम मिल जाए। तीसरी कैटेगरी है आंशिक सूर्य से आंशिक छाया में, हाँ ये चल जाते हैं। मतलब इसमें जो पहला पौधा आता है पीस लिली। पीस लिली देखिए हमने रख रखा है इनको, हमारी एक बालकनी है वहाँ पे हमने रखा हुआ शेड में। तो ये पार्शियल सन से पार्शियल शेड में ये अच्छे चल जाते हैं, शेड में ये चल जाते हैं। बस इसे आंशिक सूर्य मिल जाए या आंशिक छाया मिल जाए तो ये पौधे हमारे पीस लिली के वहाँ अच्छे चल जाते हैं। बालकनी में बहुत तेज ज़्यादा धूप इनको नहीं चाहिए। तो इसके बाद आता है सेम इसी कंडीशन में, इसी जगह पे, इसी स्टैंड में हमने जेड प्लांट को भी रखा है। यहाँ पे हमारा पार्शियल सन से पार्शियल शेड इनको मिलती रहती है। मतलब आंशिक सूर्य से आंशिक छाया, इनको आंशिक छाया में, पार्शियल शेड में भी ये हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रकाश तो इनको चाहिए ही होता है, चाहे वो पार्शियल ही क्यों ना हो। तो इसको पार्शियल या तो सनलाइट मिल जाए या शेड मिल जाए। अब ये देखिए हमारा इसके बाद है कैलाथिया। कैलाथिया भी आंशिक सूर्य में या आंशिक छाया में हो जाता है। यह हमने ग्रीन नेट के ऊपर रखा हुआ है ऊपर छत पे, लेकिन ये इंडोर भी ऐसे बहुत अच्छा चलता है। इसको यहाँ पे ना फिल्टर होके ग्रीन नेट से और बड़े पौधों के बीच में रखा तो इसको लाइट मिलती रहती है। तो ये आंशिक सूर्य से आंशिक छाया में इंडोर में बड़ा अच्छा चलता है। इसके बाद है ड्रेसिना।
ड्रेसिना जो प्लांट्स हैं वो भी आंशिक सूर्य से आंशिक हमारी छाया में, मतलब हल्की शेड में भी चल जाते हैं, और इनको थोड़ा बहुत रोशनी, थोड़ी बहुत लाइट मिलती रहे तो ये अच्छे चल जाते हैं। तो इस तरह ये हमारा जो 11वां पौधा है जो इंडोर प्लांट है और बहुत ही अच्छा चल जाता है आंशिक सूर्य या आंशिक छाया में। इसके बाद देखिए फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं इसकी, ये भी इंडोर प्लांट है और ये भी आपका पार्शियल सन या पार्शियल सन से पार्शियल शेड में चल जाता है। देखिए हमारे कमरे के अंदर रखा हुआ है और साउथ की जो विंडो है उससे इसकी दोपहर बाद की रोशनी इसको मिल जाती है। तो ये आंशिक छाया में यहाँ पे अच्छा चल रहा है। ये देखिए, ये तो हमारा आंशिक छाया में ये पौधा फिलोडेंड्रन का छोटा प्लांट है, एक कप में ही हमने लगाया हुआ है। इसके बाद है उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश वाले पौधे, जैसे स्पाइडर है। ये ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छा चलता है। हमने इसको लगाया हुआ है स्पाइडर प्लांट को अपने वर्टिकल गार्डन में और परगोला के नीचे। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये यहाँ पे इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट, मतलब उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश इसको मिलता रहता है। इसमें हमारा जो 15वां पौधा है वो एग्लोनीमा, चाइनीज एवरग्रीन जिसको बोल देते हैं, तो ये वही है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा भी हमारा हमने इंडोर में रखा हुआ है। देखिए इंडोर में एक टेबल पर रखा हुआ है और इसमें साउथ विंडो हमारी है, साउथ विंडो के सामने रखा हुआ है। वहाँ से इसको इनडायरेक्ट लाइट और ब्राइट लाइट, इसको खूब अच्छी लाइट यहाँ से मिल जाती है। देखिए इसके बाद है ये मोन्स्टेरा। मोन्स्टेरा जो हमारा रखा हुआ है ये हमने सीढ़ियों में, जीने में रखा हुआ, जो अपने जीने में वो इसको अंदर छाया में भी है और इसको लाइट भी मिलती रहती है। छन के लाइट इनके पास आती रहती है, इनडायरेक्ट लाइट इनको मिलती है, ब्राइट लाइट मिलती है, ब्राइट रोशनी मिलती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मिलती है। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट से ये पौधे बहुत हद तक चलते हैं। ऐसे ही पोथोज का हमारा है, पोथोज या मनी प्लांट, ये भी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छे चलते हैं। तो वहाँ इनको अगर रखेंगे तो ये हमारे पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। तो ये हमारा 17वां पौधा है जिसको हम इंडोर में अपने लगा सकते हैं। इन पौधों को अगर हम लगा लें ना तो बहुत पौधे हैं जो इंडोर में हम ये कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए ब्राजीलियन लकी वुड प्लांट। ये बहुत ही लकी माना जाता है और इसमें देखिए साइड से पत्तियाँ निकलती हैं और इसे नीचे नीचे पानी, बस हल्के पानी में इसके स्टेम को रखा जाता है। ड्रेसिना है ये भी, और ये भी हमारा ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में अच्छा चलता है। इसके बाद है डाइफनबेचिया। ये भी देखिए इंडोर रखा हुआ है। डाइफनबेचिया हमारा ये भी बड़ी बड़ी पत्तियों वाला ये पौधा भी इंडोर रखा हुआ। ये है हमारा लास्ट पौधा है जो इंडोर में हमने रखे हुए हैं और इसको भी हमें ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में।